क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच राजकोट के मैदान में खेला गया चौथा टी20 मैच टीम इंडिया ने रिकॉर्ड अंतर से जीत लिया। भारत ने 82 रनों के बड़े अंतराल से अफ्रीकी टीम को कुचल दिया, रौंद दिया और इस जीत के साथ ही सीरीज भी 2-2 से बराबर हो गई है। अब हालात ये हैं कि संडे को होने वाला सीरीज का आखिरी मैच फाइनल मैच है। उसी दिन उसी मैच में सीरीज का नतीजा तय होगा। अब इस मैच को जिताने में गेंदबाजों ने तो बड़ा योगदान दिया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान था दिनेश कार्तिक का, जिन्हें उनकी ताबड़तोड़ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन बड़े दिल वाले दिनेश कार्तिक ने तब हैरान कर दिया जब अपना अवार्ड हार्दिक पांड्या को दे दिया। जी हां, अपनी पारी का मैच जिताने का पूरा क्रेडिट हार्दिक पांड्या को दे दिया। अब ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, क्यों दिनेश कार्तिक ने दिखाया इतना बड़ा दिल, और सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि कार्तिक को क्या टी20 वर्ल्ड कप की टीम में चुन लिया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया ने राजकोट के मैच में मैदान तो मार लिया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पिच पर रन बनाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल था। पिच पर असमान उछाल थी, कभी बॉल बहुत नीची रहती तो कभी बहुत ज्यादा बाउंस होती, और इसी वजह से बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो रही थी। और ऊपर से स्पिनर्स की बॉल तो अचानक रुक कर आ रही थी। इसी वजह से भारत के लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे। दूसरे ओवर में भारत का पहला विकेट ऋतुराज के रूप में गिरा तो श्रेयस अय्यर एक बार फिर से फेल हो गए और तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन बनाकर ढेर हो गए। कुछ देर ईशान किशन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन किशन भी 40 रन के स्कोर पर आउट हो गए और भारत मझधार में फंस गया। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने पारी को कुछ बहुत संभाला, लेकिन पंत भी 17 रन बनाकर आउट हो गए। और जब ऋषभ पंत आउट हुए तो दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए और तब भारत का स्कोर 13 ओवर में सिर्फ 81 रन था। जी हाँ, 81 रन ही बने थे और 13 ओवर खत्म हो चुके थे। अब आखिरी 7 ओवर में ज्यादा से ज्यादा 50 रन बनने की उम्मीद थी, क्योंकि पिच बेहद ज्यादा मुश्किल थी और संभव तो ये भी था कि 100 रन से पहले ही भारतीय टीम ढेर हो जाती। लेकिन हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे और दिनेश कार्तिक आ चुके थे, और कार्तिक ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। दोनों ही खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की बरसात कर दी और आखिरी 7 ओवर में 88 रन ठोक दिए, और उसमें भी आखिरी 5 ओवर में तो 73 रन बना डाले। भारत का स्कोर 169 तक पहुंचा दिया, जो कि इस पिच पर विनिंग टारगेट ही था। दिनेश कार्तिक ने 27 बॉल में 55 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 9 चौके शामिल थे, जबकि हार्दिक ने भी 31 बॉल में 46 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। अब जवाब में खेलने उतरी अफ्रीकी टीम के भी लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे, क्योंकि पिच बेहद ज्यादा मुश्किल थी। बल्लेबाजों के लिए खेलना आसान था ही नहीं, और इतने बड़े स्कोर स्लो होती पिच पर अफ्रीकी टीम टिक ही नहीं पाई और ढेर हो गई, और बहुत बड़ी हार। जी हां, 82 रन से अफ्रीका की टीम को हार मिल गई। अब मैच के बाद प्रेजेंटेशन हुआ और दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि जिस पिच पर एक रन बनाना मुश्किल था, वहां पर दिनेश कार्तिक ने 50 मारी थी, और अपने 16 साल के टी20 करियर में ये दिनेश कार्तिक की पहली 50 थी। जी हां, दिनेश कार्तिक को बहुत मुश्किल विकेट पर रन बनाने का इनाम मिला, लेकिन दिनेश कार्तिक ने इसके बाद दिल जीत लिया। दिनेश कार्तिक ने कहा कि ये मेरा ही नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या का भी अवार्ड है। हार्दिक ने जो पारी खेली वो कमाल की थी, और सबसे जरूरी बात, हार्दिक ने जो मुझे कही वो रही। दिनेश कार्तिक ने कहा कि मेरे क्रीज पर आते ही हार्दिक ने मुझे कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, विकेट पर जमना है और फिर रन बनाना आसान है। दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैंने हार्दिक की बात को माना, उसके सुझाव को माना और 1 ओवर पिच पर बिताया, और जब मैं समझ गया कि पिच कैसा बिहेव कर रही है तो फिर रन बनाए और कुछ रिस्क भी लिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम आसान हो गया। और हार्दिक जैसा बल्लेबाज आपके साथ क्रीज में दूसरे छोर पर हो तो वो कभी भी दूसरे खिलाड़ी पर दबाव प्रेशर आने नहीं देता, और इसीलिए इस अवार्ड का हकदार मेरे साथ हार्दिक पांड्या भी है। अब कहां तो बाकी खिलाड़ी खुद की तारीफ करवाने के लिए क्या क्या नहीं करते, और यहाँ पर दिनेश कार्तिक को तारीफ भी मिल रही थी, अवार्ड भी मिल रहा था, लेकिन दिनेश कार्तिक ने खुद की तारीफ, खुद का अवार्ड हार्दिक पांड्या की तरफ सरका दिया और दिखा दिया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े दिल वाले खिलाड़ी हैं। और हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की, अपना पूरा अवार्ड, अपना खेल, अपना पूरी पारी का क्रेडिट हार्दिक पांड्या को दे दिया। अब दिनेश कार्तिक की हर कोई तारीफ कर रहा है, न सिर्फ इस पारी की वजह से बल्कि हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने जो जेस्चर दिखाया उसकी वजह से भी दिनेश कार्तिक की तारीफ हो रही है। और लगातार आईपीएल से ही दिनेश कार्तिक का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, और कार्तिक की बैटिंग बेहद खास हो गई है, इसीलिए तो दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने तक की मांग होने लगी है। तो दिनेश कार्तिक के इस बड़े दिल वाले रूप पर हार्दिक को अपना अवार्ड देने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या दिनेश कार्तिक को अब वर्ल्ड कप टीम में लेना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करें।
तो टीम इंडिया को अब लगातार क्रिकेट खेलनी है और लगातार भी ऐसी कि एक ही वक्त में दो सीरीज हो रही हैं। भारत की एक टीम इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलेगी जिसमें एक टेस्ट के साथ वनडे और T20 मैच भी खेले जाने हैं, तो वहीं दूसरी टीम आयरलैंड दौरे पर जा रही है जहां 26 और 28 जून को 2 T20 मुकाबले होंगे। लिहाजा सीनियर खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर हैं और इसीलिए आयरलैंड दौरे के लिए T20 स्पेशलिस्ट की टीम चुनी गई है। तो सीधे पहले आपको टीम बताते हैं। हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बना दिया गया। जी हां, ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल हैं। 19 जून को सीधे इंग्लैंड रवाना होंगे, इसीलिए हार्दिक को यहां पर कप्तानी मिली है। और हार्दिक पांड्या को आईपीएल में अपनी टीम को पहले ही सीजन टाइटल जिताने का बड़ा रिवॉर्ड मिला है। उनके कप्तानी की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं और इसीलिए कप्तानी के रूप में उन्हें यहाँ पर बड़ा इनाम मिला है। जबकि भुवनेश्वर कुमार को टीम का उप कप्तान बनाया गया। वो भी अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन उन्हें कप्तानी नहीं दी गई बल्कि उन्हें उप कप्तानी दी गई और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो बतौर ओपनर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा बना हुआ है। दोनों ही खिलाड़ी बतौर ओपनर चुने गए। इनके अलावा मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन की भी वापसी हुई है, जबकि चोट के बाद सूर्य कुमार यादव भी टीम में वापसी कर रहे हैं। दोनों को लंबे समय बाद टीम में चुना गया। दीपक हुडा और वेंकटेश अय्यर भी टीम के साथ बने हुए हैं। दोनों खिलाड़ी इस बार भी टीम में मौजूद हैं। जबकि मिडिल ऑर्डर में राहुल त्रिपाठी के रूप में एक नया और अनजान चेहरा है। हालांकि आईपीएल के लिए राहुल त्रिपाठी अनजान नहीं है। वहां हैदराबाद के लिए इस सीजन राहुल त्रिपाठी ने धमाल मचाया था और उन्हें उसी बात का इनाम यहां पर मिला है और राहुल त्रिपाठी को पहली बार टीम इंडिया से कॉल आया है। विकेट कीपर के रूप में दिनेश कार्तिक को चुना गया। जी हां, डीके टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे और ऊपर से फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भी हैं। ईशान किशन और संजू सैमसन टीम में मौजूद हैं, लेकिन बतौर विकेट कीपर सिर्फ दिनेश कार्तिक को चुना गया। बाकी दोनों बतौर बल्लेबाज टीम में रहेंगे। इनके अलावा गेंदबाजों की बात करें तो स्पिनर्स में युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की जगह बनी हुई है। तो वहीं तेज गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार के अलावा हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को चुना गया है। अब कुल मिलाकर टीम बैलेंस्ड है, ताकतवर भी दिख रही है और एक चौंकाने वाला चेहरा राहुल त्रिपाठी के रूप में है। अफ्रीका सीरीज में राहुल त्रिपाठी को चुना नहीं गया था तो बीसीसीआई की खासी आलोचना हुई थी और इसीलिए यहाँ उन्हें चुन लिया गया क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं, दमदार खिलाड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ा और हैरानी वाला फैसला रहा 3 खिलाड़ियों को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, जिनके पास अब संन्यास के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं है। और इनमें पहला नाम है राहुल तेवतिया। जी हाँ, पिछले आईपीएल के बाद राहुल तेवतिया को टीम इंडिया में भी जगह दी गई थी और राहुल तेवतिया को फिनिशर का रोल भी दिया गया था, लेकिन उन्हें मैच ही नहीं खिलाया गया और बिना मैच खिलाए टीम से बाहर किया गया। और इस सीजन भी राहुल तेवतिया ने कई मैच शानदार अंदाज में गुजरात की टीम को जिताए थे। शानदार खेल उनका रहा, लेकिन फिर भी उन्हें चुना नहीं गया और अब उनकी उम्र भी बढ़ रही है। लिहाजा राहुल तेवतिया को अब टीम इंडिया में शायद ही कभी चुना जाए, इसीलिए उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास के अलावा कोई दूसरा चारा बचने वाला है नहीं। दूसरा नाम है जिनके लिए आगे के रास्ते बंद हो गए हैं, वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती को जब जब टीम इंडिया के लिए मौके मिले, जब जब उन्हें चुना गया तो वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए और चोट ठीक हुई तो फॉर्म बर्बाद हो गई। अब हालत यह है कि उन्हें टीम इंडिया में चुना नहीं गया और वरुण चक्रवर्ती का भी इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म ही माना जाएगा क्योंकि उनको अब आगे चुना जाएगा ऐसा लगता नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी टीम केकेआर तक ने उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में खिलाना बंद कर दिया है। तीसरे खिलाड़ी हैं टी नटराजन। जी हां, तमिलनाडु के टी नटराजन ने पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नेट बॉलर से शुरुआत की थी और सीधे ही तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था और कमाल का खेल भी दिखाया था। भारत को मैचेस जिताए थे, लेकिन उसके बाद नटराजन चोटिल हुए तो चयनकर्ता उनको भूल ही गए। जी हां, नटराजन का कहीं नाम तक नहीं है और इस सीजन आईपीएल में तो नटराजन ने धुआंधार गेंदबाजी भी की थी। उनकी यॉर्कर उन्हें खास बनाती है, लेकिन फिर भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन को चुना नहीं गया, जो कि हैरानी भरा है। और बढ़ती उम्र के साथ नटराजन के लिए भी आगे के रास्ते बंद हो सकते हैं, उन्हें भी संन्यास लेना पड़ सकता है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।